everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl or thank you so much for all the love and blessings that I'm receiving through YouTube. Thank you so much for joining my community on the YouTube channel. Thank you so much. So जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैनिफेस्ट किया था गैरन जोन्स को, मैंने वैसे इस बीच में जब से मैं डेलिबरेट क्रिएटर बन गई हूँ और मैंने सोचा कि why can't I manifest this, why can't I manifest that, because I have to show you guys कि ये सारी चीज़ें भी possible है. Recently I manifested my diamond ring and I also manifested some beautiful messages and beautiful people in my life, and I'm so grateful that they joined my community and they joined me in my life. Thank you so much. क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप इसी तरीके के पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. सो कमिंग टू द पॉइंट कि ये वीडियो किस बारे में है. ये वीडियो है अबाउट एफर्मेशंस. ओके, एक स्टडी हुई थी 1977 में टेम्पल यूनिवर्सिटी में. ठीक है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ. अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2022. हम बात करने वाले हैं 1977 की, मतलब 1977 की. एक टेम्पल यूनिवर्सिटी में मैसेज टू द सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, एक सबकॉन्शियस माइंड जैसे आप लोग जानते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है. सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैसेजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर इन्होंने एक स्टडी की थी. और इन्होंने ये किया था कि ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब कुछ झुंड में उन्होंने लोगों को जमा किया और लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, सरासर झूठ बोला. एंड पीपल वर नोइंग कि उन्होंने उनके साथ झूठ बोला है. लेकिन ये चीज़ वहाँ थमी नहीं. ये कंटिन्यूसली वो रिपीटेडली वो चीज़ों को बोलते गए. एक वक्त ऐसा आया कि जब उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में जो झूठ था, जो वो पहले झूठ समझ रहे थे, वो ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट करने लगे, उस पर बिलीव बनाने लगे, एंड दैट बिकेम्स देयर ट्रूथ. द सेम वे मैंने हर वो चीज़, जैसे कि अभी एक रिसेंटली मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. अभी तक आई वॉज नॉट डूइंग दिस एफर्मेशन, लेकिन मैंने रिसेंटली अभी एक महीने से ये एफर्मेशन स्टार्ट किया है कि आई एम लविंग, एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी आर सो पॉजिटिव टूवर्ड्स मी, और ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को बोलती हूँ. आई एम सो वैल्यूएबल, पीपल आर गिफ्टिंग मी. एक वक्त ऐसा था जब अगर मैं बोलूँ तो आई नेवर रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल बिकॉज आई हैड सो मच ब्लॉकेजेस इन माई लाइफ. मुझे लगता था कि गिफ्ट्स अगर आप लेते हो तो आपको देना पड़ता है, और फिर ये होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि नो, आई डोंट डिजर्व गिफ्ट्स, मैं किसी के लिए आई एम नॉट वर्दी इनफ. तो ये सारी जो चीज़ें थी मेरे अंदर जो ब्लॉकेजेस थे, मैंने इस बार सोचा कि आई शुड ट्राई दिस. एंड आई जस्ट डिड वन थिंग. मैंने एक सेंटेंस को रिपीट किया, आई एम लवेबल एंड एवरीबडी लव्स मी. वेर एवर आई गो आई रिसीव लव, आई रिसीव पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम पीपल. और मैंने ये सारी चीज़ें बोलती गई, और ये एक महीने के अंदर I celebrated my birthday. There were around 15 people in my birthday party, और सब ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाए मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल था. ज़रूरी नहीं है कि आप गिफ्ट्स लेकर जाओ, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के बाद लोग फॉर्मल होना छोड़ देते हैं, अपने दोस्त लोग. बट आई डोंट नो हाउ, जिन लोगों को मैं करीबन 2-3 साल से जानती हूँ, जिन्होंने मुझे कभी भी उन कमीनों दोस्तों ने मुझे कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया. अचानक से जब मैंने ये एफर्मेशन स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम देम. आई रिसीव्ड माई फर्स्ट डायमंड रिंग फ्रॉम माई हस्बैंड. आई ऑल्सो रिसीव्ड, आज ही के दिन, ईद के दिन, मुझे मेरे बहुत पुराने एक फ्रेंड है, उनके घर से दे पार्सल, आई विल शो दैट फोटो. तो उनके घर से मुझे पार्सल आया, घर का बना हुआ खाना. he parceled me, और उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया, खुद मुझसे पूछा कि whether I'm at home or not, whether I have a plans or not, and he's sending me this on this Eid. I was like, oh my God, this is really really amazing. और साथ ही साथ ये भी हुआ कि जब एक I don't know I should share this or not, but जब अप्रैल और मई का महीना आता है तो MSCB वालों का बिल बहुत चढ़ बढ़ के आता है. लेकिन जबकि मेरे घर में 24/7 अब AC रहता है स्टार्ट, क्योंकि मैंने वो बैरियर को तोड़ दिया. रिसेंटली आई शॉप्ड फ्रॉम दिस द ओनली
मैंने यहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग बिना प्राइस टैग देखे हुए मैंने अपने लिए गिफ्ट खरीदा, अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदा। एंड दिस वाज समथिंग आई एम लाइक ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, आई एम ब्रेकिंग द चेन, आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग। और ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। मैंने कभी इतनी महंगी शॉपिंग्स नहीं की थी, लेकिन आज मैं वो शॉपिंग करके खुश हूँ एंड आई फील लाइक आई एम डिजर्विंग दोज थिंग्स जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग माई एफर्मेशंस रेगुलरली, रिपीटेडली। जब आप 100 बार एक झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, 101 बार वो सच हो जाता है। और जितने भी मेरे एफर्मेशंस है, जो मेरी बॉडी है जिसके लिए मैं करती हूँ एफर्मेशंस, जो मेरे पेशेंस है विथ मनी आई डू माई एफर्मेशंस। आई स्टार्टेड माई करियर अर्निंग विथ 3000 रुपीज़, ठीक है। और मेरे तब दोस्त लोग 11,000, 12,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 तक कमा रहा था और मैं 3,000 पे अटकी हुई थी। बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी, आई फेल्ट लाइक मैं डिजर्व नहीं करती हूँ यार इतना पैसा। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, अगर मुझे ज़्यादा मिल जाता तो आई यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट कि कहीं मैं किसी को यूज तो नहीं कर रही हूँ। बट दिस इज नॉट द केस। व्हेन यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस ऑल द थिंग्स दैट यू आर रिसीविंग whether good or bad is through the universe। अगर आप जैसा फील करते हैं, यूनिवर्स आपको वाइब्रेशनली, फिजिकली एक्चुअलाइज करके वो चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करता है। फिर वो पैसा हो, फिर वो इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, वो प्यार हो, या वो कोई भी चीज़ हो, वो फ्रेंडशिप हो, वो रिलेशनशिप हो, आप जैसा फील करते हो आप वैसे वैसी सिचुएशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। मेक श्योर कि जैसे कि मैंने अभी बताया MSCV का बिल बड़ा बड़ा आता है, लेकिन आई रिसीव्ड सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बिल, जबकि जो हमारे वॉचमैन है उनका बिल मुझसे 10 गुना ज़्यादा आया। एंड आई एम सो शॉक्ड विद दैट कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑल्सो वर्क दिस वे। आई अट्रैक्टेड द फर्स्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका वीडियो भी मैंने डाला। मैंने गैरन जोन्स को मैनिफेस्ट किया जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी, आई एम कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी, आई एम ट्रिकिंग विथ माई सबकॉन्शियस माइंड, आई एम जस्ट डूइंग माई एफर्मेशंस रेगुलरली, आई एम डूइंग माई मेडिटेशंस रेगुलरली। एंड द वन थिंग दैट आई कैन से कि मैं अब ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ, मुझे अब ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। मुझे अब जब आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक लग्जरियस कार चलाते हो, ठीक है, अच्छा कार के साथ भी मेरा एक ऐसा हुआ है किस्सा कि मैंने पिछले 1 साल पहले मैंने किसी को आई डैश द कार एंड आई वॉज सो अफ्रेड कि मुझे ड्राइविंग नहीं करनी है कभी भी। बट रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग एफर्मेशंस विथ माई कार ऑल्सो। अब मैंने कभी पार्किंग नहीं की, मैंने कभी इतने 1 साल में कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। एंड नाउ आफ्टर एफर्मेशंस मेरे अंदर पता नहीं एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग ऑल अलोन। एंड इट्स ऑल बिकॉज आई वॉज डूइंग एफर्मेशंस। जो भी चीज़ें आप लाइफ में पा रहे हो, अपने लाइफ में चीज़ें आप देख रहे हो, इट्स ऑल बिकॉज यू आर रिपीटेडली सेइंग दोज थिंग्स, यू आर रिपीटेडली फीलिंग दैट फीलिंग। अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, ये सब का इम्पैक्ट आपके लाइफ पे होता है, आप माने या ना माने। बट इट्स अ लॉ, और लॉ अपना काम कर रहा है। आपको बस अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप का एक बेटर वर्जन आपको डालना है सामने। तो make sure that you do these simple things like affirmation. Start with affirmations. अगर आपको लगता है कि आप meditation नहीं कर सकते, start saying good things about yourself. Start repeatedly telling a story. Try to speak a different story for yourself. ज़रूरी नहीं है कि पिछला जो हुआ या अगला जो होने वाला है उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने आप को पहले अच्छी स्टोरी बोलना शुरू करें, आप अपनी तारीफ करना शुरू करें, आप एफर्मेशंस करना शुरू करें। मेक श्योर कि आप ये करते रहे। और अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ शेयर विद द वर्ल्ड, प्लीज़ शेयर ऑन द कॉमेंट सेक्शन, प्लीज़ शेयर विद योर नियर वंस, ताकि वो भी अपनी लाइफ को उसी तरीके से इंजॉय कर सके, खुश रह सके, ताकि हम इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सके। So hope you enjoyed this video, and if you enjoyed, please do not forget to like, share and comment, and share with the world. Let the world know कि there is law of attraction and you can create your own life. You don't need to wait for others कि कोई आके आपको करेगा। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि एक लग्जरियस कार जब आप चलाते हो तो एक शॉक एब्जॉर्बर होता है उसमें, आपको पता नहीं चलेगा कि आप बम्पर के ऊपर से गुजरे हो या नहीं, ठीक है, स्पीड ब्रेकर से ऊपर गुजरे हो या नहीं।
जिस तरीके से हम लोग एसी, फुल एसी चला के जब घर के अंदर बैठते हैं तो बाहर की गर्मी हमें महसूस नहीं होती है, द सेम वे योर इनर वर्ल्ड शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग कि आपको आउटर वर्ल्ड से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लाइफ में कितने भी गड्ढे आए, आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है, आपका जो इनर वर्ल्ड है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कहीं से कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेक योर सेल्फ दैट पॉजिटिव कि नेगेटिविटी आपको छू भी ना सके। So with this note, I'm taking sign off. Thank you so much for watching my videos and liking and sharing with your loved ones. Happy Eid once again.